गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आजकल पाकिस्तान में जो चीज़ राइजिंग है और पूरी दुनिया में बाकायदा तौर पर इस खत्ते में जो चीज़ न कभी देखी न कभी सुनी, वो है ख़ास तौर पे मीना रीजन में बारिशों का लामतनाही सिलसिला। यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पे दुबई के इस वक्त विजुअल्स तो आप सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स पे देख रहे हैं, और यकीन जानिए मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये एक्चुअल विजुअल्स नहीं है, ये एआई जनरेटेड विजुअल्स हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विजुअल्स बनाए गए हैं। वरना दुबई के बारे में ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यही क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट जो बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, इसमें तेज़ी से गर्मी, तेज़ी से सर्दी, तेज़ी से अचानक बारिश, और प्रिडिक्ट भी नहीं की जा सकती बारिशें, और ऐसी बारिशें हो रही हैं। सिर्फ बात मुत्तहिदा अरब अमारात और इस पूरे रीजन की नहीं, बल्कि अब ये इफेक्ट पाकिस्तान में आने लग गया है। बहुत ही अफसोस से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहुत से इलाके बहुत बड़ी तबाही का शिकार होते चले जा रहे हैं। बहुत सी अमवात हो रही हैं। अभी कल रात मैं देख रहा था कि बच्चों की बहुत सी डेथ्स हुई हैं बारिश और उसकी वजह से जो छतें गिरी, दीवारें गिरी। ऐसे में दिल उदास भी है, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि जो रिजिलियंट बहुत ज़्यादा है, जो एकदम से किसी भी मुश्किल वक्त में आन खड़ी होती है एक कौम बन के। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमने PDMAs यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जो मकामी इंतज़ामिया है, उनकी हिदायत पे भरपूर अमल करना है। मिसाल के तौर पे करंट लगने से बहुत सी डेथ्स जो हैं वो सैलाबी रेला भी, लेकिन उसके अलावा जब गीला हो जाता है सब कुछ बारिश से इर्द गिर्द हर चीज़, तो ऐसे में माल मवेशियों की बहुत ज़्यादा डेथ होती है जब आप उन्हें खंभों के साथ बांध देते हैं, या ख़ुद से बच्चे जो है वो बाहर चले जाते हैं, बड़े एहतियात नहीं करते और करंट लगने से डेथ होती है। इस हवाले से आने वाले शोज़ में हम तफसील से बात करेंगे। पीर या मंगल को हम प्लान कर रहे हैं कि जब इस पूरे हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशों से खुदा न खास्ता तबाही एक्सपेक्टेड है। बहुत शदीद बारिशें हैं जिससे पूरा पाकिस्तान इफेक्ट होने वाला है। इस वक्त हम देख रहे हैं गवादर और बलूचिस्तान के बहुत से साहिली इलाके इसकी जद में हैं। तो ऐसे में हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के किसी बाहर को बुलाएंगे और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आपने साथ साथ सोशल मीडिया को भी, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, ख़ास तौर पर ऑथेंटिक पाकिस्तान टेलीविज़न PTV की न्यूज़, हमारे शोज़ को फॉलो करते रहना है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आज के राइजिंग पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और देखते हैं कि आज का राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए क्या लेकर आया है। मेरे बहुत ही प्यारे फेवरेट क्लास फेलो अरहम आज आ रहे हैं और मेरे दिल की बात करने जा रहे हैं। अरहम और मैं एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो कहता है कि बच्चों को होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसे बहुत से टीचर्स जो है ना, उन्होंने ऐसे करके देखा होगा, ये तौसीक अंकल सुबह सुबह PTV के ऊपर बच्चों को क्या मतलब ख़राब कर रहे हैं, उनको ज़रा होमवर्क से दूर करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके काम में हायल नहीं हो रहा। आप असातिज़ा हैं, आपका कहा हमारे लिए हुक्म की जगह है। लेकिन ये जो ओवरलोड ऑफ होमवर्क है, इसको आज हम राइजिंग पाकिस्तान में अरहम के साथ डायसेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या उसका फ़ायदा होता है। और बहुत ज़्यादा ओवरलोड ऑफ होमवर्क से बच्चों की तरबियत और उनकी तालीम और तरबियत में कहीं कोई मसला, कोई रुकावट तो नहीं आती उनकी शख्सियत साजी में। इस हवाले से एक ओवरव्यू फीचर करने आ रहे हैं अरहम, और इसके अलावा एक और मेरे फेवरेट अब्दुल्ला भी आज हैं। और अब्दुल्ला, आप सभी को मालूम है कि आजकल एक फिल्म एनालिस्ट और क्रिटिक के तौर पर उभरे हैं जनाब राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली के अंदर। अब्दुल्ला आज हमें बताने जा रहे हैं कि वक्त के साथ साथ पिछले तकरीबन ख़ास तौर पे 10 साल में जो इंटरनेशनली फ़िल्म बनने का जॉनर्स है वो कैसे बदल रहे हैं। हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, एक फ़िल्म बीन की हैसियत से हम जो फ़िल्म देखते हैं उसके अंदर अब आज के नाज़िर को, आज के व्यूअर को किस तरह की फ़िल्म चाहिए। क्या वो पुराने वक्तों में हम कहते थे अच्छा भाई 3 घंटे की फ़िल्म ना हो सुल्तान राय और अंजुमन की या मोहम्मद अली ज़ेबा की, तो मतलब पैसे पूरे नहीं होंगे, है ना जी। हमने तो पैसे दिए पूरे 3 घंटे की फ़िल्म। लेकिन आजकल का
जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत कम है। लेकिन साथ ही साथ हम ओपनहाइमर जैसी फिल्में देखते हैं जो कि 3 घंटे की बनी और ऑस्कर विनिंग। तो ये सारा एनालिसिस जो है वो अब्दुल्ला आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज अब्दुल्ला को हमने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दी है कि वो हमें 3 गुड न्यूज़ भी सुनाएंगे, इसलिए कि मनाहिल के साथ आपको पता है लाइव शो है, लाइव शो में सिलसिला चलता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है। मनाहिल के साथ कुछ फैमिली इमरजेंसी है, वो नहीं पहुंच पाई और अब्दुल्ला जनाब आज इस वक्त बैठे रट्टे लगा रहे हैं। देखते हैं कि अब्दुल्ला गुड न्यूज़ के सेगमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताना है और हमारे इंस्टाग्राम पे कि अब्दुल्ला की ये वाली परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। इसके अलावा क्या जी आज के राइजिंग पाकिस्तान में जी आज आ रही हैं शुमाइला सिद्दीकी। आप सभी को मालूम है कि सुल्तान आजम तैमूरी साहब जो कि फॉर्मर आईजी पुलिस कुछ दिन पहले हमारे साथ मौजूद थे राइजिंग पाकिस्तान में। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारे सामने रखा था, जिसके ऊपर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस पिछले 10-15 साल से काम कर रही है। ऐसे में जो पुलिस वाली साइड है वो तो तैमूरी साहब ने हमारे सामने रखी थी, लेकिन कम्युनिटी ने क्या करना है, आम आवाम ने क्या करना है, इस हवाले से हमारे साथ शुमाइला होंगी। शुमाइला एक सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस वुमन है और वो पुलिस के साथ मिलके कम्युनिटी सिटीजन्स शहरियों की तरफ से एक बेहतर माशरा तश्कील देने में कंट्रीब्यूट कर रही है एज अ वॉलंटियर। उनके रुख की कहानी, पुलिस की कहानी तो हमने सुनी, अब शुमाइला और सिटीजन्स की कहानी आज हम फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। एक तो प्रॉब्लम यह है तौसीक अंकल कि आप ओपनिंग के अंदर सारा टॉपिक खुद बता देते हैं, तो मैंने जो प्लानिंग की होती है ना, जिस तरह से मैंने शो को डिज़ाइन किया होता है वो सारा फिर ख़राब हो जाता है। यार ये तौसीक अंकल का क्या करें, कुछ करना पड़ेगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये है इस वक्त ब्रेन में जो रीड किया है वो चल रहा है अरहम के अंदर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल, मैंने सही तुम्हारा ब्रेन रीड किया, माइंड रीड किया जी, ऐसे ही। तो परमानेंट सोल्यूशन को तौसीक अंकल का ढूंढना पड़ेगा यार, जी, है ना। अच्छा, अब जो तुमने तैयारी की है अब शुरू कर दो तुम। 3, 2, 1। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जितने भी मेरे साथी हैं जो अभी स्कूल जाने का वेट कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा जी। बेसिकली आप पहले मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल जाते हैं, आप अभी तो मेरे साथ ही जाते हैं, जाहिर है हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। जी, तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती? एक चीज़ ऐसी बताएं जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। होमवर्क। क्या बात है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। हाई फाइव ऑन दिस। अच्छा, वो मुझे तो एक रीज़न इसकी ये है कि मुझे इस वजह से नहीं अच्छा लगता क्योंकि स्कूल में जो आप काम कर रहे हो घर आकर रिपीट क्यों कर रहे हो आप? एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आता कि टीचर्स हमें इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमने जो पढ़ाया इनको समझ नहीं आएगा, घर जाके फिर ये पढ़ें, जी, है ना। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें कोई एक एनजीओ बनानी चाहिए। फिलहाल तो प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, एनजीओ बाद में बनाएंगे कि स्टूडेंट्स के जो हकूक हैं इसके ऊपर मेरे ख्याल में काम होने की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आज का मैं उसके अंदर कुछ प्रोज भी उसके डिस्कस करूंगा, कुछ कॉन्स भी होमवर्क के डिस्कस करूंगा। अच्छा, होमवर्क के कुछ फायदे भी हैं। जी, ठीक है, कुछ फायदे और जी, कुछ पहले प्रोज पे चलते हैं, यानी होमवर्क जो बच्चों को स्कूल में दिया जाता है उसके फवायद क्या है। जी प्रोज, पहली स्लाइड क्या कहती है जी प्रोज की हमें? इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट। ये क्या होता है जी? बेसिकली जब आप स्कूल में एक कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, आपके पास थोड़ा सा वक्त होता है, इतना ज़्यादा लिमिटेड एक टाइम होता है जिसके अंदर आपको कोई कॉन्सेप्ट सही से समझ भी नहीं आता। ठीक है। जब आप घर आते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में और फिर वो क्वेश्चन आंसर करने में। उससे आपकी अपनी लर्निंग भी इंक्रीज होती है और आपका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाता है। यानी टीचर समझाए तो समझ नहीं आता, घर में आके समझ आता है। जी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। जी। अच्छा चलो, भी ये एक फ़ायदा है, चलो ज़बरदस्ती से हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलो वैसे इस पे मेरे कुछ एतराज़ात हैं, वो आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? सैफी अंकल ज़रा दिखाएं ना हमें। रीइंफोर्स क्लासरूम लर्निंग। अच्छा, इसका एक तो ये पॉइंट हो गया, जब आप स्कूल में कोई चीज़ पढ़ते हैं आप घर आकर उसे रीइंफोर्स करते हैं, आप उसे रिवाइज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तो आपको जो एक क्लियर विजन आ जाती है आपके दिमाग में और आप उस टॉपिक को सही से समझ जाते हैं और जिस तरह मैंने पहले बोला था आपको वो कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। ये तकरीबन वही पॉइंट है, दिमाग में बैठ जाता है। जी, दिमाग में बैठ जाता है। असल में अरहम को ना होमवर्क के कोई फ़वायद मिल नहीं रहे, तो उसने कहा कि एक ही फ़ायदे को ज़रा दो तरह से डाल दो, है ना, ताकि टोटल पूरा हो जाए। इतने फायदे होते नहीं है होमवर्क के, अब हमें ज़रा मुश्किल से जी। अच्छा जी, ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है जब पाकिस्तान की टीम कोई मैच खेल रही हो और कमेंटेटर पाकिस्तानी हो,
और पाकिस्तान की टीम अच्छी ना खेल रही हो तो उसको फिर भी उसको कुछ ना कुछ उस मैच में से निकालना पड़ता है कि हाँ जी ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। इस वक्त मैं और अरहम भी कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? गेट पेरेंट्स इन्वॉल्व। देखिए, जब आप घर बैठकर काम कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स को ऑब्वियसली पता होगा कि ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होगी कि देखो ये बैठकर अपना स्कूल का काम पहले कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है उसको। और उससे कई दफा आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन होती है और उनको भी सेटिस्फैक्शन होती है। और कई दफा पेरेंट्स खुद शामिल भी हो जाते हैं कि जी। अच्छा अरहम तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी। हो रहा, तो वो एक इन्वॉल्वमेंट हाँ, होती आपको है। एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो आपको हेल्प करने वाले, वो भी आपको आसानी हो जाती है। और अम्मी को डांटने का एक और पॉइंट मिल जाता है ना। वो तो जी। सारी शाम ये सोच रही होती है कि अब मैंने अगला पॉइंट क्या है, अब मैंने अरहम को किस बात पे डांटना है ना। जी वैसे बिल्कुल। आजकल अरहम की डांट वाला फेज चल रहा है अम्मी अब्बू के साथ या गुड बॉय वाला? नहीं, वो बेसिकली जब होमवर्क मिलता है मैं आराम से कर लेता हूँ, तो इस वजह से डांट नहीं खाता। डांट नहीं खाते जी और किसी चीज़ पे डांट पड़ती? नहीं। मुझे वैसे रिपोर्ट मिली है तुम्हारे अब्बू ज़िशान से कि अरहम जो है वो शरारतें कुछ ज़्यादा ही करने लग गया और उस शरारतों में ये अपने बड़े बहन भाइयों को अब ज़रा उनके साथ प्रैंक्स करता है और शरारतें करता है। ये क्या खबर दुरुस्त है या ऐसी ये दुश्मनों ने उड़ाई है? ये थोड़ी बहुत दुरुस्त है, मैं कभी कभी उनके ऊपर प्रैंक्स करता हूँ लेकिन हर वक्त नहीं। हर वक्त नहीं। इसका जी। मतलब है, इसका मतलब मेरे मुखबर जो हैं वो थोड़े से यानी वो काम ठीक कर रहे हैं। जी। कहता जी अच्छा जी, आगे चले, आगे क्या है? Cons। हाँ जी, कॉन्स कौन यानी से कि मूव ऑन टू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल स्कूल्स एक एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड लर्निंग में, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे भी बच्चों को थोड़े से फ़ायदे हो सकते हैं ताकि वो सही से चीज़ों को समझ लें। एग्जैक्टली। और बोरिंग और रिपीटेटिव। बोरिंग एंड रिपीटेटिव। अच्छा, जब जिस तरह ही मैं होमवर्क की बातें कर रहा था, अच्छाइयाँ कह रहा था, अब आपको जब एक ही काम फिर से करने को मिलता है आप बोर हो जाते हैं। और जब आपको आपकी टीचर आपको ये कहें कि फॉर एग्जांपल आप सनलाइट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, तो आपको कुछ पता तो होगा नहीं क्योंकि उन्होंने कोई एक्टिविटी उससे करवाई नहीं होगी, उससे रिलेटेड, या कोई आपको फिजिकली चीज़ नहीं दिखाई होगी। अगर वो आपसे एक एक्टिविटी कराएंगे रिलेटेड टू सनलाइट, जिस तरह लैब्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा एंड यू विल पुट मोर एफर्ट इनटू व्हाट यू आर राइटिंग, और आपको ज़्यादा समझ आएगा। यानी सिर्फ किताब से पढ़ा, रट्टा लगाया, जी। उसको रिप्रोड्यूस किया, घर जाके वही होमवर्क दोबारा किया, फिर उसको याद किया, फिर आके रिप्रोड्यूस किया, वो इससे बोरिंग और हटके रिपीटेटिव। अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, यानी उन्हीं चीज़ों को आप किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए करके देखें तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा याद रहती। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वही चीज़ दोबारा घर में जाके करना ज़रा बोरिंग हो जाता जी। है जी। अगली स्लाइड क्या कहती है जी? नो पर्सनल टाइम। नो पर्सनल टाइम, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आजकल छुट्टियां लेट होती हैं स्कूल से, बच्चे घर लेट पहुंच रहे होते हैं और उन्हें कुछ काम करने होते हैं, जैसा खाना खाना होता है, इस तरह के काफ़ी सारे काम होते हैं। उसके ऊपर से अगर उन्हें होमवर्क भी मिल जाता है तो उनके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं होता। और ये मैं आपको एक बात बताने जाऊँगा जो हर बच्चों के अच्छी लगती है, बोर्ड गेम्स, वर्चुअल गेम्स या फिजिकल गेम्स आपके ब्रेन को एक्चुअली डेवलप करती हैं, और जब आपके पास पर्सनल टाइम नहीं होता आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। और सोशल इंटरेक्शन भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपके पास कोई टाइम ही नहीं बचता। कोई फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जी। का वक्त नहीं मिलता। तो आपके वैसे ख्याल में अरहम, अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम आप बच्चे मिलकर डेवलप करें और हम आपको ना बताएं कि इतने बजे स्कूल लगेगा, आप मुझे बताइए आपके ख्याल में स्कूल सुबह कितने बजे शुरू होना चाहिए? व्हाट इज़ द आइडियल टाइम? 8:30 to 9, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठना, रेडी होना और फिर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 8:30 to 9 o'clock इस तरह का टाइम सही यानी होता है। स्कूल 9 बजे लगने चाहिए और छुट्टी कितने बजे होनी चाहिए? 2-2:30 इसी तरह, क्योंकि लेट शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा इक्वल टाइम भी तो देना है ना स्कूल के लिए। अच्छा, मेरा इस पे बहुत ही रेडिकल किस्म के व्यूज़ हैं। मेरे ख्याल में आजकल के आपके जो जनरेशन के मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे ख्याल में उनको ये 6-6 घंटे और 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे, 6-6 घंटे की स्कूलिंग की ज़रूरत अब नहीं है। मेरे ख्याल में स्कूल 9 बजे लगना चाहिए और 12 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए, और वो ज़्यादा वक्त हम दें उन बच्चों को कि वो डिजिटली या ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ अपनी ज़िंदगियों में जाके अपने आप को तैयार करें फॉर द लाइफ अहेड। मेरे ख्याल में स्कूलिंग 3 घंटे इज़ मोर देन इनफ। जी, 3 घंटे के अंदर ये हो सकता है ना कि आपका सोशल इंटरेक्शन का टाइम भी बहुत बढ़ जाएगा
और जो आपके फिजिकल ब्रेन डेवलपमेंट के काम है वो भी हो जाएंगे, तो आपका आइडिया बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है ना। जी। चले जनाब, हम बहुत राइजिंग अच्छे। पाकिस्तान के व्यूअर्स के सामने सवाल रखते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे। आप हमें बताइए कि आपके ख्याल में अगर 9 से 12 3 घंटे की बच्चों की स्कूलिंग हो जाए, और बच्चे भी इसमें अपना व्यूज़ हमें दे सकते हैं, क्वालिटी टीचिंग हो, 9 to 12 फोकस्ड 3 घंटे हम उनको पढ़ाएं जो भी एजुकेट करना है, और उसके बाद 12 बजे उन्हें घर भेजें, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? 6-7 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल आना जाना और स्कूल में पढ़ना, क्या अब वक्त बदल नहीं चुका? क्या हमें 3 आवर्स स्कूल लर्निंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? इस पे आपकी वोटिंग, आपके व्यूज़ का हमें इंतज़ार रहेगा, और आमना और उनकी टीम आने वाले वीक में आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी, अब बढ़ते हैं अरहम के अगले पॉइंट की जानिब। क्या है जी अगला पॉइंट? किल्स क्रिएटिविटी। किल्स क्रिएटिविटी। अब जिसका मैंने बोरिंग और रिपीटेटिव की बात की थी, अगर आप वही चीज़ बार बार रिपीट करते रहोगे, आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक ही चीज़ बुक से बस लिखी जा रहे हो, आप खुद का आपका दिमाग नहीं चल रहा। अगर मैं जिस तरह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा था, इसका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का इस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी उससे बढ़ेगी, और आप जो आंसर लिखेंगे, जो पैराग्राफ लिखेंगे, वो क्रिएटिव होगा। वो सेम बुक से नहीं होगा, आप अपने वर्ड से लिख सकेंगे, आप उसको अपने आइडिया से फॉर्मुलेट कर सकेंगे, और वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यानी वो रट्टा सिस्टम जो है उससे अब हमें, अब तो वैसे हमारी लर्निंग काफ़ी दूर आ चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा माइंड का एनालिसिस होता है कि आपके जहन में कुछ गया भी है कि नहीं, है ना? हाँ, कुछ चीज़ों का मैं एग्जांपल देता हूँ। जिससे आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट से तो आप बुक से तैयारी करते हो ना, और आप जब टेस्ट दे रहे होते हो तो आप वही चीज़ आपको बुक से याद होती है, आप वही लिखते हो। ठीक है। अगर आप कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़, कोई क्रिएटिविटी इस्तेमाल करोगे, आप एक्टिविटीज़ की वजह से आप अपना आंसर बुक से रिलेटेड नहीं, अपने जो आपके पास याद है, जो आपके दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं, आप उसको अपने वर्ड्स में फॉर्मुलेट करके लिख सकोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, एक आध स्लाइड और भी है सैफी अंकल, 2 हैं या 1 है? जितनी भी हैं दिखाइए। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। जी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आपको एक होमवर्क मिलता है जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल रिसर्च करनी है। अब बहुत सारे लोगों के पास ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ड्यू टू अ सर्टेन प्रॉब्लम एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं होती। वो तो परेशान हो जाएंगे कि अब मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर होते हैं, वो एक सस्टेन्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, जिसके अंदर हर किसी के पास एक दूसरे की तरह की चीज़ें हैं, तो उनको परेशानी भी नहीं होगी कि अब मैं ये काम कैसे करूँगा, मेरे पास तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो सारे इक्वल काम कर सकेंगे और उन्हें परेशानी भी नहीं होगी इतनी। यानी आपने एक होमवर्क दे दिया है, अब घर में जाके उस होमवर्क को करने के लिए अरहम के पास शायद उसके पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और वसाइल घर में मौजूद हैं, और तौसीक के पास शायद नहीं है ना? तो फिर वो एक प्लेइंग फील्ड दोनों को नहीं मिल रही। जी। तो हमने कंक्लूड क्या किया जी? अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेगमेंट का लुब्बे लुबाब क्या है, हासिल वसूल क्या है जी? कंक्लूजन बताइए। बेसिकली टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए होमवर्क से। 1 से 2 होमवर्क्स एक दिन के लिए काफ़ी है, आप वो आराम से कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं यार, जिगर समझना, थोड़ी सी बात समझना, और चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। लेकिन चलो, तुमने ज़रा टीचर्स को भी खुश कर दिया साथ जी, साथ। ठीक है। टीचर्स को भी खुश करना है ना, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स का बैलेंस सही हो। अच्छा, तो 1 से 2 होमवर्क्स एक दिन के लिए काफ़ी है, और साथ साथ कोई एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड लर्निंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी शिफ्ट करना चाहिए, ताकि उनकी क्रिएटिविटी, जितना मैंने आज की पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो उनके ऊपर, उनके लिए सब कुछ बेहतर हो जाए, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक जनाब, एक बहुत ही अहम मौजू पे आज आवाज़ बुलंद की है अरहम ने कि बच्चों के लिए होमवर्क जो है वो कम से कम होना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या राय है? और बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स जो है वो सिर्फ 3 घंटे होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ये हमें आप ज़रूर बताइएगा, ताकि बच्चों के राइट्स के हवाले से कौन बात करेगा? हम नहीं करेंगे, पीटीवी नहीं करेगा, राइजिंग पाकिस्तान नहीं करेगा, तौसीक अंकल नहीं करेंगे, और हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाई फाइव। नहीं भी, वो कैमरा लेट कट हुआ था, दोबारा आ जाओ ऐसे। थैंक यू अरहम, गॉड ब्लेस यू, जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे और आपके दोस्त अब्दुल्ला हमारे साथ है, लेकर आ रहे हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें, और साथ ही साथ दुनिया का सिनेमा किस तरफ बढ़ रहा है, इंसान की ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन की कंजम्पशन, फिल्म के पैटर्न्स किस तरफ जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो आज हम अब्दुल्ला के साथ फीचर करेंगे कुछ देर में, इस ब्रेक के बाद।